हरियाणा का मेवात जिला दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर, लेकिन विकास से हजारों किलोमीटर की दूरी। पिछले साल नीति आयोग ने देश के 101 पिछड़े जिलों की लिस्ट बनाई थी। मेवात इस लिस्ट में सबसे नीचे था। यहाँ के लोग ट्रेन पकड़ने के लिए राजस्थान के अलवर, दिल्ली या फिर हरियाणा के रेवाड़ी जाते हैं, क्योंकि यहाँ रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी बना, पर 4 लेन का नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। यहाँ के ड्राइवर पूरे देश में फेमस हैं और ड्राइवरी ही यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा बन गया है। किसी और चीज का स्कोप ही नहीं है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि सरकार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही, इस वजह से बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। जब से सरकार बीजेपी आई, जब से लाइसेंस बंद कर रखा है। बेरोजगारी तो बढ़ी नहीं, जब वो घर बैठे, जब वो गाड़ी नहीं चलाते। जब लाइसेंस उनका मतलब उनका रिन्यू हो जाए तो गाड़ी चलाने लग जाए, क्या करें। स्वास्थ्य का ये हाल है कि कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। आज भी यहाँ प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा मौतें होती हैं। कहाँ जाते हो आप लोग? पड़ोस में हमारे हम रावली जाते हैं या फिर रामगढ़ है। ये थोड़ा सा ये हमारे पशुओं का हॉस्पिटल है जी मैम। पशु भी कभी बीमार पड़ सकते हैं। इसमें आज तक नहीं बैठा कोई। पहले था ये, अब बंद है जब से। हरियाणा की बाकी जगहों की तुलना में यहाँ सेक्स रेशो बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वो पढ़ नहीं पाती हैं। जब यहाँ टीचर ही नहीं है, 10वीं तक का पेपर है, अब पड़ोस में कौन भेजेगा? कुएं से पानी खींचते खींचते अब उनकी हाइट भी कम होने लगी है। चाइल्ड स्टंटिंग का मामला भी यहाँ देखने को मिलता है। पानी बेहद खारा है और हर गांव में उपलब्ध भी नहीं है। तब घरन में नलकी ना लग रही तो फिर दुखी होकर कुआं पे ते कपड़ा धो रही है, कुआं पे ये पानी ला रही है। इस सारे दिन तो पानी ढोए पढ़न को कहाँ से जाऊं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने सुना द प्रिंट न्यूज़ में कि मेवात सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर तालीम नहीं है, तालीम की कमी है और लोग ज़्यादातर ड्राइवर ही का काम करते हैं। अब ड्राइवर पे जो लोग जॉब करते हैं, इससे हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर ना तालीम है और ना ही माश का कोई ज़रिया है। तालीम नहीं है तो माश का ज़रिया भी नहीं है। इसीलिए आज हम ऐसे इदारे की तरफ चल रहे हैं जो एक शुरुआत है इंशाअल्लाह, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए। यहाँ पर कोई एक मयारी तालीमी इदारा नहीं है जैसा कि एक होना चाहिए, जैसा इस कौम के लिए ज़रूरत है। उसके अंदर दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम, यानी स्कूल की एजुकेशन, जिसके अंदर साइंस भी हो, मैथमेटिक्स भी हो और हिस्ट्री भी हो। सारे सब्जेक्ट जो होने चाहिए वो हों, जो दुनिया से जुड़ के चल सके। ऐसे ही इदारे की कोशिश जारी है, जिसकी शुरुआत हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम रहीमी ने की है। ये वाक़ है मुबारकपुर रावल की पुनहाने के पास। अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये जगह पुनहाना है और इसकी सरहद को पार करने के फ़ौरन बाद रावल की शुरू हो जाता है। अब हम पुनहाने की सरहद पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर चलने के बाद रावल की यानी मुबारकपुर शुरू हो जाएगा। अब हम मुबारकपुर यानी रावल की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। हम तकरीबन अब
स्कूल पहुंच चुके हैं, खदीजतुल कुबरा स्कूल पहुंच चुके हैं। ये राइट साइड में यानी सीधा हाथ की तरफ ये स्कूल है। मदरसा खदीजतुल कुबरा स्कूल फॉर गर्ल्स। इस इदारे में सिर्फ तालिबा ही तालीम हासिल करेंगी, ये बॉयज़ के लिए नहीं है। अभी यहाँ बहुत काम बाकी है। अभी ये टाइल्स आपके सामने हैं, अभी इनका बिछाना बाकी है, ये भी बिछेंगी इंशाल्लाह। ये एंट्री गेट है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। फ़िलहाल इसको अभी बच्चों को चटाई लगा करके बैठ करके पढ़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसमें अभी टेबल कुर्सी की ज़रूरत है। ये कुछ रैक्स बनाए हैं बुक्स वगैरह रखने के लिए। ये 10 फुट की गैलरी है क्लासरूम्स के सामने। ये फ्रंट जीना है और अभी यहाँ पर हमारे पास यह 12 फुट की जगह है, बीच में खाली छोड़ी गई है चौड़ी। क्लासरूम्स हैं, ये क्लासरूम्स हैं। हम अभी ये स्टैंडर्ड साइज क्लासरूम्स हैं जो यहाँ सीबीएसई बोर्ड में चलता है। सामने की जो दीवार है वो 25 फीट की है और ये 18 फीट की है। अभी इसमें ब्लैक बोर्ड वगैरह चेयर वगैरह हमको ज़रूरत है। रैक अभी बन पाई है सिर्फ बुक्स वगैरह कुरान वगैरह रखने के लिए, बाकी अभी और चीज़ों की भी ज़रूरत है। अभी किसी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे 9 क्लासरूम्स हैं। ये 7 फुट की गैलरी है पीछे के क्लासरूम्स के सामने। ये क्लास रूम भी 18 बाई 25 के हैं। सारे क्लासरूम 18 बाई 25 के हैं। यहाँ के गवर्नमेंट्स के रूल के मुताबिक इसको बनाया गया है।
ये बीच में ये अभी बारिश की वजह से कुछ पेड़ वगैरह भी उग गए हैं। बीच में अभी है नहीं, 1-2 महीना हम लोग दिल्ली में थे, तो उस दरमियान यहाँ पे चौकीदार जो थे वो भी बीमार हो गए थे लॉकडाउन में, लास्ट वाले लॉकडाउन में, तो इस वजह से देखभाल नहीं हो पाई अंदर से। ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब बनेगी इंशाल्लाह। कंप्यूटर्स वगैरह की भी ज़रूरत है, अगर कोई भाई हो जो कंप्यूटर वगैरह के लिए भी कुछ ताउन फरमाना चाहें वो उसके लिए भी दे सकते हैं। और ये बच्चियों के लिए ये वज़ू खाना है, बच्चियों के लिए वज़ू खाना। अभी पानी नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर से पानी बंद है, अभी यहाँ कोई है नहीं। और ये बाथरूम्स और टॉयलेट्स वगैरह हैं, राइट साइड में वो टॉयलेट्स हैं और ये लेफ़्ट साइड में बाथरूम है। ये बाथरूम है। और ये राइट साइड में टॉयलेट्स वगैरह हैं। अभी यहाँ और ज़रूरत है, गीज़र लगना है और काफ़ी दिन से बंद होने की वजह से अभी यहाँ पर गंदगी है, थोड़ी सी धूल मिट्टी है। ये एक और जीना, सेकंड जीना जो है, ये बैक जीना ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जीने के ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम भी है। ये यहाँ हम छत पर आ गए हैं, इसके ऊपर अभी 2 फ्लोर और जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए भी आप हजरात से ताउन की दरख्वास्त है। ये अभी गेहूं की फसल खड़ी है और यहाँ पीछे वाले खेत में सरसों की खेती हुई है और सरसों कट के अभी लोगों ने खेतों में डाल रखा है। ये जो खेत उस कोने से लेकर के इसमें कटी हुई है और वहाँ उस कोने तक जहाँ तक मेरी उंगली पहुँच रही है, उस कोने से लेकर के ये भी स्कूल की यानी मदरसे की जमीन है। और यहाँ से यहाँ जा करके इस कोने से उस कोने फिर तक वहाँ, और जहाँ वो बच्चे आ रहे हैं वो कोना जो है वो वाला कोना वहाँ तक, फिर वहाँ जहाँ बच्चे आ रहे हैं ये खेत जो दिख रहा है ये भी स्कूल का ही है, मदरसे की ही जमीन है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और इस पेड़ के पीछे भी जहाँ पेड़ खड़ा है इससे आगे तक जो एक जैसी ये दिख रही है। तो यहाँ पर फ्यूचर प्लान है, जमीन है हॉस्टल बनाने का इंशाअल्लाह। वो सामने का जो खेत है वो मदरसे का नहीं है, यानी स्कूल का नहीं है। ओनली दिस। ये भी हम छत पर हैं, यहाँ भी इंशाअल्लाह 2 फ्लोर और ऊपर जाएंगे, वो भी बनेंगे। आप हज़रात से ताउन के लिए दरख्वास्त है। वो फ्रंट जीना है और यहाँ से ऊपर और जीना जाएगा। इस इलाके में 90% मुस्लिम आबादी है। वन टू थ्री क्लासरूम लेफ्ट साइड में है। वन टू
3 क्लासरूम्स राइट साइड में है। और बैक में 3 क्लासरूम्स हैं। टोटल जो क्लासरूम्स हैं वो 9 हैं सब मिला करके। ये 18 फुट की दीवार है और ये सामने जो जंगले वाली जो दीवार है ये 25 फीट की है, यानी कि 18 बाई 25 के कमरे हैं। सारे कमरे ऐसे ही हैं, सब इक्वल हैं 18 बाई 25 के। ये वाइस प्रिंसिपल रूम का गेट है और ये एक गेट वाइस प्रिंसिपल रूम का और सामने वाला प्रिंसिपल का। ये लेफ्ट साइड में जो रूम है ये रिसेप्शन है, एंट्री। ये यहाँ के बच्चे हैं जो कभी कभी पढ़ने आया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? पढ़ना आती हो अब तुम? काहे को? क्यों है? स्कूल जाओ? काहे लो? अच्छा, नाम बताओ अपना। और इसका? अरीबा। आपका? आमना। ठीक है। आमरा। चलो, कुछ पढ़ के सुनाओगी? पढ़ो। क्या सुनाए? पढ़ो इसमें। पढ़ बेटा। पढ़ा। अरे पढ़। चलो, कौन तू? ना पढ़े? आमरा पढ़ देगी। थोड़ी सी। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, इधर आओ। अच्छा, चलो सुनाओ, कुछ सुनाओ। कुछ भी सुनाओ। ABCD याद है तो वो सुनाओ। अलिफ बाता से याद है तो वो सुनाओ बेटा। ABCD EFG माशाअल्लाह। और अलिफ बाता सा? अरे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अलिफ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो तो याद होगी। बिस्मिल्लाह कलमा याद है? आपके बेटा अलिफ बाता सा या ABCD वगैरह याद है तो सुनाओ। है। चल ठीक है, तो थोड़ा सुना दे, कलमा सुना दे। हाँ, कलमा। चलो ठीक है। ये लेफ्ट साइड है स्कूल की। ये मदरसे की राइट साइड है स्कूल की। जो पूरी बिल्डिंग बनने के बाद ये इस तरह की दिखेगी। कलर अलबत्ता इसमें सफ़ेद ही रहेगा, वाइट ही रहेगा।